अब वो हमेशा आके वो धमकी देते हैं, मारेंगे पीटेंगे, बच्चों को भी ऐसे करेंगे, रंगदारी मांगते हैं। बराबर हमको धमकी देते रहते हैं और 10 लाख रुपया वो रंगदारी मांगते हैं। पुलिस को बुलाते हैं तो वो नहीं आते हैं। अब वो लोग बुलाता है तो तुरंत पुलिस हमारे इस पर आ जाता है। धार वाले हथियार से मेरे सर पहले खींच के उनकी बेटी हमको ले गई, वो भी खूब मारी। और उसके बाद उसके पिताजी हैं मनोज यादव, वो हमको सर पे मारे। बिहार में दिन पे दिन भू माफियाओं का कब्जा देखने को मिल रहा है। आए दिन अगर आपराधिक घटनाएं होती हैं तो सबसे ज्यादा जमीनी विवाद को लेकर होता है। एक ऐसा ही मामला पटना से आया है, जहां पटना के बजरंग आदिवासी कॉलोनी का है, आलमगंज थाना इलाका है। सीसीटीवी वाकया हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरी घटना को जो भू माफिया हैं वो किस तरीके से किसी के जमीन को हड़पते हैं और उसके बाद उस पर दबंगई अपना दिखाते हैं। इसमें कुछ परिवार के लोग घायल भी हुए हैं। ये सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो तस्वीरें कैद हुई है, उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, इसलिए ये तमाम वाकया जो है वो इस कैमरे में कैद हो गई। पुलिस जो है अब सिर्फ जांच कर रही है। देखिए, कुछ महिलाएं यहां पर दिख रही होंगी आपके स्क्रीन में, वो साफ तौर से हाथों में डंडे और कई धारेदार हथियार उनके हाथों में हैं। और उसके बाद जो है इन परिवारों के लोग जो खड़े हैं वो साफ तौर से उनके ऊपर हमला करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से उनके जो पूरा परिवार है वो एकजुट हो चुका है और आपस में किस तरीके से डंडे, लाठी और कई ऐसे धारदार हथियार उनके हाथों में हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब पुलिस पहुंचती है तो सिर्फ मुख्य दर्शक बनी रहती है, लेकिन कुछ ऐसे दबंग वहां पर पहुंचते हैं जिससे धारदार हथियार से इस महिला को अपनी घायल अवस्था में पहुंचा देते हैं। इन्हें एनएमसीएच में इलाज कराना पड़ता है। और तस्वीर देखिए कि किस तरीके से सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और जो हाथों में लाठी, डंडे, तमाम चीजें जो है वो दिख रहे हैं आपको। टीवी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, हमारे जो चैनल है उस पर आपको दिख रहे होंगे। और साफ तौर से बस जैसे देखिए कैसे किस तरीके से उनके हाथों में डंडे आते हैं और सर पर उन्हें धारदार हथियार से मारा जाता है। और उसके बाद जो है ये देखिए किस तरीके से जो पुलिस भी है वो पहुंची है। पुलिस के सामने ये सारा वाकया हुआ है। बस कुछ देर में पुलिस पहुंची है। ये आलमगंज थाने की पुलिस पहुंची है और गाड़ी भी लगी है। तमाम चीज़ें ये वाकया हुई, उन्हीं के जुबानी जानेंगे। हम उनके घर में पहुंचे हैं और ये पूरा वाकया हम जानने के लिए इनके पास पहुंचे हैं। क्या नाम है, कैसे घटना घटी, तमाम चीज़ें इनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आराधना देवी। आराधना जी, बताइए कैसे ये घटना घटी आपके साथ, क्या हुआ था, आखिर क्यों लड़ाई हुई? जमीनी विवाद है। घर पे आके 10 साढ़े 10 के करीब में वो लोग आके गाली गलौज करने लगे। तो हमारे परिवार के लोग घर में बाहर से निकले, फिर मैं भी गई। गाली गलौज करते करते पैसा कौड़ी सब मांगने लगे कि हमको पैसा चाहिए, ये चाहिए। तो हम लोग बोले कि हम पैसा क्यों देंगे, हमारा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है, आप क्यों लीजिएगा। उसी तरीके से गाली गलौज करते करते वो मारपीट पे उतर हैं और धार वाले हथियार से मेरे सर पे पहले खींच के उनकी बेटी हमको ले गई, वो भी खूब मारी। और उसके बाद उसके पिताजी हैं मनोज यादव, वो हमको सर पे मारे और पकड़ के सब कोई मारने लगे। उनकी बेटी भी है, बेटा भी है और उनकी पत्नी भी है। सब मिल के वो हमको मारे हैं और मेरे परिवार को भी मारे हैं और हमको तो सर ही फाड़ दिया। तो जैसे आपके साथ जब घटना घटी उस वक्त आपके परिवार के कौन कौन आपके साथ थे और उन लोग कौन हैं जो इस तरह के काम करते हैं? क्या हमेशा इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हैं या आपराधिक किस्म के लोग हैं? वो बगल के हैं, यादव हैं, मनोज यादव, और हमेशा झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं, हमेशा बेबुनियादी लड़ाई करते हैं। अब वो हमेशा आके वो धमकी देते हैं, मारेंगे पीटेंगे, बच्चों को भी ऐसे करेंगे, रंगदारी मांगते हैं। हम लोग तो अपना बात करके निकल जाते थे, लेकिन उस दिन रात में ये कांड कर दिए। उसके सुबह में भी हुआ था लेकिन बात संभल गया, हम लोग चले आए घर में अपना।
और रात में आके वो खुद ही आके गाली गलौज करने लगे। तो देखिए ये सारा वाकया जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और पुलिस के सामने ये घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस जो है मुख्य दर्शक बनी रही और इस महिला के सर पर जो चोट के निशान आप चोट के जो देख रहे हैं वो कुछ दबंगों के द्वारा जमीन जो भूमाफिया हैं वो दिन पे दिन बेनहार में कब्जा करते जा रहे हैं। ऐसे शरीफ लोग और इंसान के लोगों के घर में घुसते हैं और उसके बाद जो है पहले उनके ज़मीन पे जाते हैं और उसके बाद जो है इस तरह के जब नहीं मानते हैं तब उन्हें धराधार हथियार से पीटा जाता है। क्या हुआ था आपके साथ? क्या आप जब उस वक्त आपके कौन लगते हैं? हमारी बहू है। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये हम लोग टोटल फैमिली घर में थे। अच्छा। ये लगभग 10 बजे रात्रि की बात है। तो उस समय बगल के मनोज यादव, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय रमेश चंद्रा, उनकी पत्नी का नाम है माधुरी देवी, उनके बच्चे का नाम है नेहरूल, है ना, और अन्य लोग मिल करके हमारे बाउंड्री को ढा रहे थे। एक सामने का गार्ड है फ्लैट का लेफ्ट टावर का, वो आके हमको बोला कि आपका फिर बाउंड्री ढा रहा है। पुलिस के सामने भी ढाया है, पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या लगता है पुलिस इसमें मिली हुई है? पुलिस को हम बार बार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इतना घटना के बाद भी उसके बाद जब गार्ड साहब को मार रहा था रड तेज हथियार से तो चिल्लाने लगा बेचारा। तो हम लोग बाहर निकले ना, जैसे गेट पर ही थे। आपको भी चोट लगी है? जी हाँ, चोट सबको लगा है, पूरे परिवार को मारा है। वो लोग इतने लोग फैमिली के साथ अन्य लोग भी अधिक थे, अपराधी तत्व के लोग। इस तरह के काम वो हमेशा पहले भी अंजाम? हाँ, अंजाम बार बार उन्होंने दिया। ये जब से मकान बना है ना, इन्होंने तो पहले मकान बनाए थे नहीं। यहाँ मेरा पुश्तैनी जमीन है और उन्होंने 2 कट्ठा जमीन खरीद करके 2 कट्ठा में अपना मकान बना। खौफ के साए में जी रहे हैं आप लोग? डर रहे हैं? पूरी डर है? हाँ, हम लोग को पूरी डर है, जान माल का भी डर है। देखिए पूरा परिवार जो है बराबर हमको धमकी देते रहते हैं और 10 लाख रुपया वो रंगदारी मांगते हैं, या जमीन छोड़ दो या रंगदारी दो 10 लाख रुपया। पुलिस को बुलाते हैं तो वो नहीं आते हैं, अब वो लोग बुलाता है तो तुरंत पुलिस हमारे पर आ जाता है। तो देखिए पूरा परिवार जो है वो खौफ के साए में जी रहा है। अब तीसरी आंख की मदद से भी उन्हें मदद नहीं मिल रही है पुलिस से और साफ यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आलमगंज की पुलिस जो है वो गहरी निंद्रा में सोई हुई है और इस अनदेखा कर रही है क्योंकि पुलिस के सामने ये घटना घटी है। अब सोच सकते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे बिहार में सुशासन की राज है, ना तो हम किसी को बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं, लेकिन इससे देखकर आप भी सोचने लगेंगे कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से ये तमाम घटना को अंजाम दिया गया और इस महिला को धारदार हथियार से सर पर वार किया गया जिसमें वो घायल अवस्था में है और इन्हें हम मजबूरन उनके कमरे से उठाकर लाए हैं क्योंकि ये बोलने के लिए मजबूर हैं। पूरा परिवार देखिए कि किस तरीके से खौफ के साए में जी रहा है। यहाँ पे पूरे परिवार के लोग हैं कि कोई तो हमारी मदद करे, इस जो भूमाफिया हैं उनसे मदद करे क्योंकि जो जिनका इन्होंने नाम बताया उससे ये डर है कि कहीं ना कहीं हमारी जान की खतरा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा क्योंकि दिन रात पुलिस दावा भले करती है लेकिन दावे पर कितना खड़ा हुई है ये आप खुद समझ गए होंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स अनीशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं जो स्कूल से नहीं जुड़ा है उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं।